हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू डे 19 ऑफ 21 डेज़ चैलेंज। सो आज का दिन ना काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था एंड आई मैनेज टू डू इट प्रॉपरली। बट इन्हीं सब रूटीन में ना मैंने आज दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रियलाइज़ की। हम अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ें फील करते हैं, हमें पता होता है किस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बट कभी कभी आपको जस्ट रियलाइजेशन हो जाती है बिकॉज यू सी द रिजल्ट्स वेरी क्लियरली। सो वही मैं चीज़ आपको बताऊंगी कि आज ऐसा क्या हुआ। सो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा दिन अच्छा नहीं गया था। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, हेडेक हो रही थी। रात को अराउंड 2 बजे तक मैं सारा अपना काम करके सोने चले गई थी। लेकिन हुआ क्या कि मैं 1 घंटा सोई, उसके बाद मेरी नींद खुल गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी और मेरे को टांगों में भी दर्द हो रही थी। और उसके बाद फिर मेरी ऐसी नींद ख़राब हुई कि मैं सुबह 6 बजे सोई होंगी। फिर भी मैंने सोचा था कि मैं जल्दी उठ जाऊँगी क्योंकि 6 बजे सोई हूँ तो 10 तक सोचा था, बट मैं उठती हूँ 2 बजे। And you know that feeling when you wake up late and your whole mood just drops. I was literally so angry at myself. I know I slept late, but still it felt like my day was wasted. I directly set for studies without even water and without eating anything. मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना, मेरे को लग रहा था यार 2 बज गए, मेरे को पढ़ना है, मेरे को चीज़ें करनी है और मैंने कुछ भी नहीं किया। यूजुअली मेरी नॉर्मल रूटीन क्या होती है, मैं सुबह उठ के पानी पीती हूँ, आराम से पढ़ने बैठती हूँ। मैं सीधा पढ़ने बैठ गई, मैंने पानी तक नहीं पिया और मेरी बॉटल में भी पानी ख़त्म था, मैंने वो भी नहीं लिया। प्यास लगी थी बट मेरे को गुस्सा आ रहा था खुद पे। तो इस टाइम पे मैंने पहली रियलाइजेशन ऑफ द डे जो मुझे हुई दैट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 या 2 घंटे का डिले चलता है, वो इंसान मैनेज कर लेता है, बट जब 5 to 6 आवर्स का डिले हो जाता है, योर होल एनर्जी गेट्स डिस्टर्ब्ड एंड योर मूड, योर फोकस, एवरीथिंग फील्स ऑफ। और मुझे आज सच में बहुत रियलाइजेशन हुई ये चीज़ की। जब ये चैलेंज अपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं सुबह उठती थी, मुझे पता है मुझे सुबह उठ के ये करना है, फिर मैं ऐसे पढ़ने बैठूंगी तो ऐसे मेरे टारगेट्स कंप्लीट होंगे। लेकिन जब मैं सुबह ही लेट उठ रही हूँ फिर क्या होता है, इंसान कन्फ्यूज्ड ही हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं नेक्स्ट स्टार्ट क्या करूँ। तो मेरा सच में बहुत मूड ख़राब था। तो मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब शेड्यूल होना चाहिए। फिर जब मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट कर लिया, फिर मैंने सोचा कि अब मैंने कल भी अच्छे से वर्कआउट नहीं किया था तो आज मुझे करना है, मुझे अब स्किप नहीं करना है क्योंकि यही चैलेंज है एंड मुझे कंसिस्टेंट रहना है। तो मैं सीधा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, विदाउट इवन अ थॉट, विदाउट इवन चेंजिंग माई क्लोथ्स, आई स्टार्टेड डूइंग द वर्कआउट। एंड मैंने 30 to 40 मिनट्स का वर्कआउट किया और मेरा पूरा मूड चेंज हो गया। सच में कह रही हूँ आपको, मतलब मेरे को इतना काम फील हो रहा था ना, माई इरिटेशन वेंट अवे, आई फेल्ट लाइट, कंट्रोल्ड, लाइक आई कुड ब्रीथ अगेन। मैंने पहले भी वर्कआउट्स किए हैं, ऐसा नहीं है। व्हेन द थिंग्स वर रॉन्ग और मैं अपसेट फील कर रही हूँ, मैं एंग्री हूँ, या फिर जब लो डेज़ होते थे लाइफ में, उस टाइम भी मैंने वर्कआउट्स किए हैं। एंड डेफिनेटली कहा ही जाता है कि वर्कआउट से आपका मूड ख़राब ठीक होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने इतने ख़राब मूड के साथ वर्कआउट किया एंड इतना सही मेरा मूड हो गया, लाइक टोटली चेंज हो गया। तो ये मेरे को सेकेंड रियलाइजेशन हुई कि मतलब वर्कआउट इतना इम्पैक्ट कर सकता है हमारी लाइफ में। मैंने कभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की। कभी होता है ना, कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं कि हाँ, जैसे कहते हैं सब कि आपका मूड ख़राब है तो आप वर्कआउट्स करो, वर्कआउट से हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हमें अच्छा फ़ील होता है। ये तो मैंने फ़ील किया है, पहले भी फ़ील किया है, बट इतना ड्रास्टिक चेंज कभी फ़ील नहीं किया क्योंकि मैं कभी, अगर मेरा इतना मूड ख़राब होता था तो मैंने कभी किया ही नहीं होगा वर्कआउट। कौन करता है यार? मूड ख़राब है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको एंग्री हो, तो आप वर्कआउट करने थोड़ी ना जाते हो, या कोई जाता होगा तो उसने फ़ील किया होगा। मैंने तो कभी नहीं किया आज तक ऐसे। तो आज मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ की कि वर्कआउट कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। सो फिर मैंने वर्कआउट किया, नहाया, कॉफ़ी बनाई अपने लिए, खाना भी खाया, सुबह से खाना भी नहीं खाया था, फिर मैं वापस पढ़ने के लिए बैठी। एंड उसके बाद मेरा माइंड इतना शांत हो गया ना, रात के मैंने इतने अच्छे सेशंस किए ना, सारी पढ़ाई ख़त्म की। सो मुझे सच में ना ये दो रियलाइजेशन आज बहुत इंपॉर्टेंट हुई। मतलब बहुत कॉमन चीज़ है यार, सबको पता होता है कि एक शेड्यूल होना चाहिए और वर्कआउट करना चाहिए दिन में, लेकिन आज सच में ये चीज़ें फेल्ट हो गई मुझे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक शेड्यूल का। तो मतलब कभी भी अगर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें अपने टारगेट्स स्ट्रेच करके दिन को ख़राब करना है, मतलब अपने दिन के शेड्यूल को ख़राब करना है ताकि हम अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकें, वो बेटर है, या फिर हम उस दिन को लाइट ही रख कर नेक्स्ट डे अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लें, वो बेटर है। तो मुझे लगता है कि शेड्यूल को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। एक पर्टिकुलर रूटीन होनी चाहिए कि इतने बजे मुझे सुबह उठना है, इतने बजे मुझे रात को सोना है। मेरा तो अभी सोना उठना सब इतना मेस्ड अप हो रखा है ना, लेकिन स्टिल अभी मतलब 1-2 दिन बचे हैं तो मैं ये चैलेंज कंप्लीट करके फिर मैं अपनी रूटीन सही कर लूँगी एंड फिर आई विल ट्राई कि मैं उस चीज़ को करेक्ट रखूँ। होता क्या है कि जैसे सपोज़ हम रोज़ रात को 12 बजे सो रहे हैं, सुबह हम 8 बजे उठ रहे हैं, मान लो ये एक रूटीन है। रूटीन का ये मतलब नहीं होता कि आपको सुबह ही जल्दी उठना है। रूटीन का मतलब होता है एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। फिर वो चाहे फ़िक्स टाइम है कि आप रात को पूरा जाग रहे हो, दिन को सो रहे हो, वो भी सही है, बस एक फ़िक्स्ड टाइम होना चाहिए।
मेरा यही हो गया कि मेरा कोई फ़िक्स टाइम ही नहीं रहा है। जब मेरे काम ख़त्म होते तब मैं सो जाती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर में उठ जाती हूँ। तो यही ख़राबी है, मेरा फ़िक्स टाइम नहीं रहा है। तो हमारे साथ होता क्या है कि जैसे सपोज़ हम सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, रात को 12 बजे सो रहे हैं। किसी दिन हम सो रहे हैं, सोते-सोते सोने का मन नहीं किया और ज़्यादा फ़ोन चला लिया, या फिर किसी और रीज़न की वजह से ज़्यादा जाग लिया। 2 घंटे का डिले कर दिया, 12 बजे सोना था, 2 बजे सो लिया। और फिर क्या होगा कि नेक्स्ट डे हम अब 8 बजे नहीं उठ पाएंगे। या तो बहुत विल पावर स्ट्रॉन्ग है, या तो कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन है, या कहीं जाना है, तो इंसान उठ भी जाएगा। लेकिन नॉर्मली हमारे केस में क्या है, हमें पढ़ना है, हम खुद के मालिक हैं, ठीक है, हम खुद ही बॉस हैं, हमें सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। तो हम सोचते हैं कि चलो सो लेते हैं यार, फिर उठ के पढ़ लेंगे अच्छी नींद के बाद। 8 बजे जहाँ उठना था वहाँ अब इंसान 10 बजे उठेगा, क्योंकि रात को 2 घंटे लेट सोया। फिर नेक्स्ट डे ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। अब उस दिन रात को 2 बजे सोना था, तो मैं मे बी 4 बजे सो जाऊँगी, और फिर वो 10 से 12 हो जाएगा सुबह उठने का टाइम। तो ऐसे थोड़ा डिले होता रहता है ना, तो शेड्यूल शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एक फ़िक्स्ड रूटीन होने का। एटलीस्ट स्लीप साइकिल तो फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया, जब मेरा चैलेंज ये स्टार्ट हुआ था ना, उसके स्टार्टिंग के डेज़ में मेरा लगभग फिक्स था, 1 से 2 घंटे का फ़र्क ही होता था, उतना चलता है, +- 2 आवर्स इज़ ओके। तो उस टाइम पे मुझे पता है मुझे उठना है, अब मुझे मॉर्निंग में एक स्लॉट करना है, फिर मुझे खाना खाना है। अब तो मुझे पता है खाना खाने का भी नहीं याद रहता, मुझे समझ ही नहीं आता मैं खाना कब खाऊँ, मैं पढ़ रही हूँ। मैं बीच में इतना कुछ लेती थी, मेरे स्टार्टिंग में डाइट इतनी अच्छी गई ना, मैं प्रोटीन के ऊपर फोकस कर रही थी, मैं प्रोटीन शेक ले लेती थी, बीच में सत्तू बना लेती थी, ठीक है, पूरा ऐसे मैनेज करके होता है ना, आपके पूरे टाइम चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। अब मेरा इतने दिन से मतलब खाने का कुछ पता ही नहीं है, मैं कब खा रही हूँ खाना, कब नहीं, कुछ पता ही नहीं, कुछ सीक्वेंस में खा ही नहीं रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ की। एंड वर्कआउट का तो मतलब मैंने खुद फील कर लिया, जब बहुत गुस्सा आ रहा है ना, सीधे वर्कआउट करो थोड़ी देर, सच में मूड सही हो जाता है। मेरा तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो ये सोच रही थी अच्छा हुआ मैंने वर्कआउट कर लिया, नहीं तो मैं स्किप करने वाली थी। बस वो हुआ, फिर मैंने पढ़ाई वगैरह की। रात को ना मेरे को बहुत शुगर क्रेविंग हो रही थी और मेरे को हलवा खाने का मन कर रहा था, तो रात को 1 बजे मैंने हलवा बनाया अपने लिए। बहुत टेस्टी भी बना था और मेरे को अच्छा भी लगा खा के, क्योंकि स्टार्टिंग का दिन बहुत हेक्टिक गया था, लेकिन मैंने शाम वाला अच्छे से पुल आउट कर लिया। एंड बहुत बार ना मैं भी आप लोगों को कहती हूँ, खुद को भी कहती हूँ कि कोई बात नहीं, लेट उठे तो कोई बात नहीं, अपने टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए, वो कर लेंगे। लेकिन देखो, हमारी लाइफ जो है ना, वो बियॉन्ड है इन चीज़ों से। सिर्फ पढ़ना हमारी लाइफ में नहीं है। हमारी लाइफ में कि हम पढ़ अच्छे से रहे हैं, हम फील गुड कर रहे हैं, हम खाना अच्छे से खा रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, हम वर्कआउट्स कर रहे हैं, हम हैप्पी फील कर रहे हैं, हम हेल्दी तरीके से रह रहे हैं, हमारे पास थोड़ा खुद के लिए भी टाइम है। ये सब बैलेंस में लेकर चलेंगे जब, तब हमें अच्छा फील होगा। हमारा सिर्फ यही मोटिव नहीं है कि सुबह उठे 8 घंटे पढ़ना है, कैसे ख़त्म करें और फिर सो जाएं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जब सब चीज़ें बैलेंस्ड वे में लेनी है ना, तो थोड़ा बैलेंस होना ज़रूरी है। ये तो मैंने आज फ़ील किया, एंड अब मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं एक प्रॉपर शेड्यूल में ही रहूँ। एंड मोर ओवर ना, ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं। मुझे भी पता है कि वर्कआउट करते हैं तो उससे मूड अच्छा होता है, शेड्यूल होना चाहिए। बट समटाइम्स कुछ चीज़ें जब हम खुद से फ़ील करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, ऐसे रियलाइजेशन हिट करती है। तो मेरे साथ आज वैसा हो गया। एंड कभी कभी इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि किस तरह से एक लाइफ को अच्छे से जिया जा सकता है। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ही यही होती है कि हमें पता होता है क्या चीज़ें सही हैं हमारे लिए, किस चीज़ों से रिज़ल्ट आएगा, बट फिर भी हम फेल हो जाते हैं उन चीज़ों को करने में, या फिर हमारी रूटीन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी खुद से भी रियलाइजेशन हो जाती है, और कभी कभी हम किसी और से सुन लें तब भी हमें पता लग जाता है। सो दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल ऑल्सो कि अगर आपका कोई शेड्यूल नहीं है एंड अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर डालो, एंड यू विल सी कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।